अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अरे महिला हो, कुछ जानती हो, जो बोल रही हो कहां से आई हो? फिर तो नरेंद्र मोदी की जमात वाले यही सोच द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी रखते होंगे, मरहूम सुषमा स्वराज के बारे में भी रखते होंगे, मैडम स्मृति जुबिन ईरानी के बारे में भी रखते होंगे। कितनी गंदी निगाहों से देखते होंगे एनडीए के नेता उन्हें। महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। आवाज तो पहचान ही गए होंगे आप। बिहार के प्रतापी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जगह है बिहार की विधानसभा। अब यह बात कहनी पड़ेगी कि दलित पिछड़ी महिलाएं न बिहार के मुख्यमंत्री को बर्दाश्त हैं और न नरेंद्र मोदी की सरकार को। दोनों ने इन समुदायों से आने वाली महिलाओं पर जितना फूहड़ हमला बोला है, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। महिला को अरे अरे बोल रही है। नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक की यही तो समस्या है कि महिला होकर बोल कैसे रही हो और दलित महिला होकर कैसे बोल रही हो। हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर खुश होकर हाथ क्यों नहीं जोड़ रही हो? हमारे सामने गिड़गिड़ा कैसे नहीं रही हो? जनता से चुनी कैसे जा रही हो? संसद से सड़क तक आवाज कैसे उठा रही हो? आपको बता दें कि जिन रेखा देवी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार विधानसभा में तमतमा उठे थे, वो मसौढ़ी की दलित सुरक्षित सीट से चुनकर आती हैं। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो महिलाओं को लेकर और खासकर दलित महिलाओं को लेकर कितनी घटिया सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाएं गूंगी गुड़िया बनी रहें। असल में नीतीश कुमार खुद और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने पटना से दिल्ली तक महिलाओं को लेकर जिस सोच का इजहार किया है, वह दिखाता है कि तमाम दावों के बावजूद अंदर से इनके भीतर छिपा बैठा मर्द कितना पाखंडी और धूर्त है। और अगर सवर्ण हो फिर तो उनके पाखंड की पूछिए ही मत। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही महिलाओं को लेकर घटिया राय रखता हो तो आप क्या कर लेंगे? सबसे पहले उन्हीं को सुन लीजिए। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। एक दलित महिला विधायक के लिए ये एक ऐसे मुख्यमंत्री की भाषा है जो अपने आप को महिला अधिकारों का चैंपियन बताता है, लेकिन बोलती हुई महिलाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती। महिलाएं जब अपनी आवाज उठाती हैं तो नीतीश कुमार बदतमीजी पर उतर आते हैं, फूहड़ता पर उतर आते हैं, महिलाओं पर हमला करने पर उतर आते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। और अगर चुपचाप नहीं सुनोगी तो हमारी बदतमीजी झेल नहीं पाओगी। हमारे लोग तुम्हें पटना से लेकर दिल्ली तक और विधानसभा से लेकर संसद भवन तक बेइज्जत करेंगे। नीतीश कुमार एक दलित महिला विधायक से बदतमीजी करते हुए गुस्से के मारे थर थर कांपने लगे थे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार रिजर्वेशन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर बिहार विधानसभा में बयान दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने 2005 के बाद महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया और जब वो सत्ता में आए तब जाकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया। इसी दौरान आरजेडी की विधायक, दलित विधायक रेखा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वो बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। इसी पर नीतीश कुमार बुरी तरह भड़क गए और कहा कि महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, हम जो कह रहे हैं उसको चुपचाप सुनो। अरे महिला हो, हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐसी घटिया सोच और भद्दी जुबान पर रेखा देवी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ मेरा ही नहीं सभी महिलाओं का अपमान किया है और मैं दलित हूं। उन्होंने हर दलित महिला का खास तौर पर अपमान किया है। रेखा देवी ने कहा कि बहुत देर तक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि महिलाओं के बारे में नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में ऐसी बात की है। उन्हें कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। बताइए, महिला को बेइज्जती करते हैं, महिला को सम्मान नहीं देते हैं और महिला ही सब कुछ है और महिला को इतना बेइज्जती किए है, हाउस में बेइज्जती किए। महिलाओं के बारे में फूहड़ टिप्पणी में पीएचडी हैं नीतीश कुमार। इस पर आगे आएंगे, लेकिन पहले जरा मोदी सरकार की भी सोच देख लीजिए कि पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर उसके मंत्रियों की क्या सोच है। 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी,
राबड़ी देवी ने बजट को लेकर एक प्रतिक्रिया दी थी। इसी पर मोदी के पशुपालन और मछली पालन मंत्री ललन सिंह से सवाल पूछा गया था, लेकिन इस सवाल पर वो कीचड़ में उतरकर पूरी तरह से लौट गए। उन्होंने जो कहा वो न केवल शर्मनाक है, न केवल फूहड़ है, बल्कि दिखाता है कि महिलाओं को लेकर भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंदर से कितने लेजलेजे हैं। ललन सिंह ने कहा कि बजट जैसी चीज राबड़ी देवी की समझ से बाहर है, उन्हें साइन करना तो आता नहीं, बजट पर क्या बोलेंगे। ललन बाबू की ये बात बिल्कुल बेईमानी है। कभी नरेंद्र मोदी जी को वो गाली दे रहे थे, अब राबड़ी देवी को गाली देते हैं। वो कब किसको गाली देंगे कहना मुश्किल है। ललन सिंह जैसे लोगों की इतनी घटिया सोच आती कहां से है? विकिपीडिया पर उनके बारे में लिखा है कि ललन सिंह का जन्म 24 जनवरी 1955 को बिहार के नालंदा जिले के गिलानी चक गांव में ज्वाला प्रसाद सिंह और कौशल्या देवी के घर एक भूमिहार परिवार में हुआ था। ये इतने बड़े काबिल हैं कि मोकामा के गुंडे अंगूठा टेक अनंत सिंह के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। अनंत सिंह को खुश करने के लिए उसको जेल से बाहर निकालना पड़ा। नीतीश कुमार और ललन सिंह जैसे लोगों को अंगुली पर नचाता है अनंत सिंह जैसा गुंडा, और ये बैठकर औरतों को जलील करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें करते हैं। जी हां, भद्दी भद्दी। नवंबर 2023 याद कर लीजिए, हालांकि तब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर सदन में बयान दे रहे थे। इसी दौरान महिलाओं को लेकर उनकी गिरी हुई सोच का नाड़ा खुलता चला गया था। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। तब यही बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई थी। नोएडा फिल्म सिटी के एंकरों और भाजपा ने मिलकर आसमान सिर पर उठा लिया था। विधानसभा में शर्म शर्म के नारे लगने लगे थे। दबाव में आए नीतीश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ा और शर्म करो नारे को दोहराते हुए कहा कि मैं वाकई शर्मिंदा हूं, मुझे शर्म आती है जो मैंने कहा उस पर। पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक जो आज बोल रहे हैं, वो क्या कोई जुबान फिसलने का मामला है? नहीं, यह जुबान फिसलने का मामला हरगिज नहीं है। वो महिलाओं के बारे में और खासकर दलित, पिछड़ी, आदिवासी बिरादरी से आने वाली महिलाओं के बारे में ऐसी ही सोच रखते हैं। उन्हें पैरों की धूल से ज्यादा कुछ नहीं समझते। बार बार यह साबित हुआ है कि अंदर से ये उतने ही सामंत, उतने ही लिजलिजे और उतने ही निर्लज्ज हैं जितने संविधान के आने से पहले हुआ करते थे। ये आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।